with our civics lesson number 3 and with third video of it. Okay, we were discussing about government and about select the national government. Okay, किस तरह से प्राइम मिनिस्टर एंड देन प्राइम मिनिस्टर अपने कैबिनेट मिनिस्टर्स को सिलेक्ट करते हैं, काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स सिलेक्ट होते हैं. That is what we discussed in our last video. So today we will work from page number 37 onwards. That is our B point, to control, guide and inform the government. कंट्रोल करना, गाइड करना और गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना, राइट. एंड गवर्नमेंट भी पूरा प्रोजेक्ट कंट्रोल करते हैं, गाइड करते हैं और लोगों को इन्फॉर्म भी करते हैं. सी, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री. दैट इज इंडिया के लोगों ने ही गवर्नमेंट चूज की है. तो इंडिया के लोग उनसे उनके प्रोजेक्ट के बारे में कभी भी पूछ सकते हैं. And government is completely responsible to give very clear detail about their projects. Okay, let us go on. The parliament, while in session we can tell meeting, begins with the question hours. Parliament शुरू होता है question hour से. हर एक का जो issue है वो पहले वो लोग अपना parliament में रखते हैं. The question hour is an important mechanism through which MPs can elicit information about the working of the government. MPs को भी पता चलता है कि गवर्नमेंट किस तरह से काम कर रही है. इसके लिए जो पार्लियामेंट का क्वेश्चनिंग सेशन होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट कहा गया है. This is very important way through which the parliament controls the executives. पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव्स को किस तरह से कंट्रोल. Who are executives? These ministers, right? MPs और प्राइम मिनिस्टर्स जो लोग प्रोजेक्ट को अपने एरिया में इम्प्लीमेंट करते हैं. तो उन लोगों के वो लोगों को भी अपनी पूरी डिटेल पार्लियामेंट में डिस्कस करनी ही पड़ती है, राइट. देन by asking questions the government is alerted to its shortcomings and also comes to know the opinion of the people through their representations in the parliament. That is MPs. Asking questions of the government is the crucial crucial role in the healthy functioning. Crucial role for everyone. Asking question of the government is the crucial role for every MPs. The opposition parties play the critical role in the healthy functioning of the democracy. This highlights drawbacks in various policies and programs of the government and mobilize popular support for their own policies. See, जो रनिंग गवर्नमेंट होती है, करंट गवर्नमेंट होती है, वो अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में जब पार्लियामेंट में बताएंगे तो वो प्रोजेक्ट में कोई ना कोई खामियां निकालकर, कोई ना कोई नेगेटिव पॉइंट निकालकर ऑपोजिट पार्टी हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ऑपोजिट पार्टी हमेशा करंट पार्टी को नीचा दिखाने के लिए बोल सकते हैं या फिर उनके ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, यू नो, इफ करंट पार्टी टेक दोस क्वेश्चंस पॉजिटिवली तो इम्प्रूवमेंट करने का भी मौका मिलता है. लाइक फॉर एग्जाम्पल आई कैन से लेट्स सपोज इफ I am telling my work to you all. मैं अगर अपने काम के बारे में आपको बताते जाऊँ and suppose you are opposite party of mine, तो मेरे opposite पार्टी वाले हो आप लोग मेरी खामियां ही निकालेंगे कि ये गलत था, this was wrong, this timing was wrong, this project was wrong. तो मैं आपसे सामने से पूछूंगी क्यों रॉन्ग था, कैसे रॉन्ग था, कहाँ रॉन्ग हुआ, राइट. उससे क्या होगा कि अगर मैंने कोई गलती कर रही हूँ तो आई विल रियलाइज माई मिस्टेक, राइट. एंड ऑफ कोर्स पार्लियामेंट में सबको अपना पॉइंट रखने का पूरा चांस दिया जाता है. सबको मतलब एमपीज को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को. ओके, सो ऑपोजिट पार्टीज कैन ऑल्सो पिक अप पॉइंट्स अगेंस्ट करंट पार्टी and current party can clarify their points
peacefully, nicely. Understood? So opposite party also plays very important role. Okay, then the government gets valuable. I'm on page number 38. The government gets valuable feedback and is kept on its toes by the questions asked by the MPs. In addition, in all matters dealing with finance, the parliament approval is crucial for the government. See, opposition party, like आप मुझे मेरे प्रोजेक्ट के बारे में कुछ ना कुछ बोलोगे, उससे मुझे भी पता चलेगा कि नो, यहाँ पर अगर मैं ऐसा करूँ तो ये लोग क्वेश्चन ही नहीं राइज कर सकते, यस और नो। तो वही चीज़ है, गवर्नमेंट को ये चांस मिलता है कि अपनी परफॉर्मेंस पब्लिक में और इम्प्रूव करे। ओके, सो ऑपोजिट गवर्नमेंट के सारे क्वेश्चन सुनकर, सारे पॉइंट्स सुनकर अगर करंट गवर्नमेंट अपने आप को इम्प्रूव करती है तो उससे ज़्यादा अच्छी बात क्या हो सकती है, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट, पार्लियामेंट में काफ़ी इश्यूज डिस्कस किए जाते हैं, बट पार्लियामेंट में सबसे इम्पोर्टेंट इशू फाइनेंस का होता है। इवन करंट गवर्नमेंट ऑल्सो, इफ they have to take certain project to go on with, they have to go on with finance also, उनको मनी भी चाहिए। तो वो मनी गवर्नमेंट जो है वो मनी तब तक नहीं यूज कर सकते जब तक पार्लियामेंट से वो मनी का बिल पास ना हो। ओके, सो गवर्नमेंट also has to take proper legal permission from parliament to use finance. The parliament approval is crucial for the government. This is one of the several ways in which the parliament controls, guides and inform the government. तो ये एक बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसमें पार्लियामेंट जो है वो गवर्नमेंट को कंट्रोल भी करता है, वो गवर्नमेंट को गाइड भी करता है और वो गवर्नमेंट को इन्फॉर्म भी करता है। ओके, देन the MPs as representatives of the people have a central role in controlling, guiding and informing parliament, and this is a key aspect of the functioning of Indian democracy. So MPs, either they are current party like BJP is ruling right now, either they are from BJP party or they are from opposite party, they have to discuss all their matters and they have to control, follow and inform. They have to be controlled by parliament. See, MPs भले opposite party के हो या current party के हो, लेकिन उन लोगों को काम तो सिस्टम में रहकर ही करना पड़ेगा, राइट। तो उनको जो पार्लियामेंट है उनको पता है कि एवरी टाइम पीरियड के बाद हमें पार्लियामेंट में सभी एमपीज के सामने अपने काम की रिपोर्ट देनी पड़ेगी। सो वी हैव टू वर्क सिस्टमैटिकली, सो पार्लियामेंट इज कंट्रोलिंग टू देम, राइट। एक इनविजिबल कंट्रोल है पार्लियामेंट का सभी एमपीज के ऊपर। ओके, एंड देन गाइडलाइंस, गाइडिंग। ओके, पार्लियामेंट जो है वो एमपीज को गाइड भी करता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम हैविंग सर्टेन इश्यूज रिलेटेड टू माई एरिया and if I will discuss those issues in parliament, तो पार्लियामेंट में बाकी एमपीज मुझे सजेशन देंगे, राइट। तो डिस्कस करेंगे तो ही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलेगा। ओके, सो पार्लियामेंट में बाकी के एमपीज जब सॉल्यूशन देंगे, दैट इज आई एम गेटिंग गुड गाइडेंस फ्रॉम पार्लियामेंट, राइट। एंड द थर्ड वन इज इन्फॉर्मिंग पार्लियामेंट, whichever project I am doing, either I have taken some financial help from government, I have to report them. मुझे पूरा इंफॉर्मेशन उनको देनी होगी। ओके, मुझे मतलब एमपीज को। अंडरस्टूड? देन नेक्स्ट पॉइंट इज लॉ मेकिंग। लॉ मेकिंग इज द सिग्निफिकेंस फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट। We shall read about this in next chapter. So law making next chapter में पढ़ा जाएगा। Who are the people in the parliament? Parliament में जो लोग हैं वो कौन होते हैं? Parliament now has more and more people from different backgrounds. For example, there are more rural members as also members from many regional parties, not religion,
रिलीजन मतलब धर्म, रीजनल मतलब एरिया वाइज पार्टी में से भी मेंबर्स पार्लियामेंट में इलेक्ट हुए हैं। Groups and peoples that were till now unrepresented are beginning to get elected to parliament. That is parliament अब चांस देते हैं उन लोगों को, उन मिनिस्टर्स को जो अपने अपने एरिया तक सीमित रहे थे। Now they ministers can be elected for parliament. There has also been an increase in political participation from the Dalit and background classes. So background classes का standard of living थोड़ा हाई करने के लिए उनकी कास्ट, उनकी क्लास का अगर किसी को मिनिस्टर बना दिया जाए या एमपी बना दिया जाए तो they will get some confidence to do work and to speak in public, right? Let us look at the following table that shows the percentage of the population who voted in Lok Sabha election in different years. So this is what all we can tell different Lok Sabha elections and how many percentage voters had done. That all is given here. It has been observed that representative democracy cannot produce a perfect reflection of society. There is a realization that when interest and experiences separate us, it is important to ensure that communities that have been historically marginalized are given adequate representation. See, what is the point? See, अब पार्लियामेंट में एक्सपीरियंस्ड लोगों को एमपी इलेक्ट किया जाता है, क्योंकि अगर किसी को अपने फील्ड के रिलेटेड नॉलेज ही नहीं है एंड इफ ही और शी इज अपॉइंटेड एज मिनिस्टर, व्हाट विल दे डू इन देयर फील्ड, राइट? सो एक तरह से बहुत देख कर, बहुत समझ कर लोगों को एमपी की पोस्ट के लिए इलेक्ट किया जाता है। देन विद दिस इन माइंड, some seats are reserved in parliament for SCs and STs. This has been done so that the MPs elected from these constituencies will be familiar with and can represent Dalits and Adivasis interest in parliament. See, history को देखा जाए, अगर इतिहास देखें तो दलित्स और SC शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब के लोगों के साथ पहले काफ़ी नाइंसाफ़ी होती थी। उसको ध्यान में रखते हुए कुछ रिजर्व सीट्स रखी गई है पार्लियामेंट में, जो उन्हीं की कास्ट के लीडर्स इलेक्ट हो सकते हैं। ओके, क्योंकि अगर उनके कास्ट के लीडर्स इलेक्ट होंगे तो उन लोगों को, वो लीडर्स को पता होगा कि हमारी कास्ट के जो लोग हैं वो किस तरह का लाइफस्टाइल जी रहे हैं, किस तरह की इम्प्रूवमेंट उनमें चाहिए। लाइक अगर मुझे कोई दलित लोगों का लीडर अपॉइंट करे, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट दलित्स, राइट? तो दलित्स के लिए तो वही दलित्स के लिए या फिर लोअर कम्युनिटीज के लिए ऐसा लीडर होना चाहिए जो एक्सपीरियंस्ड हो, जिसको उनका लाइफस्टाइल पता हो। अंडरस्टूड? एंड दलित इट इज नॉट वन कास्ट, देयर आर सो मेनी कास्ट कम्स इन दलित्स। Okay, so one should be very experienced person related to their lifestyle so that they can tell about types of development to be undertaken for Dalits and scheduled caste and scheduled tribe. Similarly, it has more recently been suggested that there should be reservation of seats for women. This issue is still being debated. 60 years ago, only 4% of MPs were women, and today it is just above 9%. This is a small share when you consider the fact that half the population are women. 100 में से सिर्फ 9% MPs जो है वो women है, जबकि अगर इतनी बड़ी पॉपुलेशन की बात करें तो ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन इज वुमेन। ओके, सो वुमेन का जो सीट्स है वो बहुत कम रखी हुई है, तो ये इशू अभी भी पार्लियामेंट में चल रहा है। It is issues of this kind that force the country to ask certain difficult and often unresolved questions about whether our democratic system is representative enough. तो ऐसे कई क्वेश्चंस हैं
तक सुलझे नहीं हैं, जिनका अभी तक कोई जवाब नहीं मिला, तो भी हम बोलते हैं कि नो दिस इज डेमोक्रेटिक कंट्री। तो क्या ये डेमोक्रेटिक सिस्टम है? सो देयर आर सो मेनी स्टिल अनरिजॉल्व्ड क्वेश्चंस। ओके, द फैक्ट दैट वी कैन आस्क दीज क्वेश्चंस एंड आर वर्किंग टुवर्ड्स आंसर is a reflection of the strength and the faith that people in India have in a democratic form of government. So एक ही विश्वास है कि एक ना एक दिन गवर्नमेंट इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स करेंगे और अच्छे से डेमोक्रेटिकली फाइनली वर्क करेंगे। That was your lesson number 3 related to your civics. I'll be giving you PDF में certain other questions भी होंगे, तो वो भी आपको लिखने होंगे, so please be careful for that. Thank you and go on working.